जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे दादा अभी उम्र पे गए हुए थे, तो मैं उनको लेने गया हुआ था लाहौर एयरपोर्ट से। तो हमने वहाँ से उनको पिक कर लिया था। फिर हम चले गए दादा के गाँव। वहाँ से फिर हमसे मतलब कि जो है मिलने वगैरह के अगले दिन आ गए थे। तो फिर उसके अगले दिन ही मेरा नाना भी फोटो जो हमारे दादा की दुकान है उसके थोड़ा सा आगे ही है उनका गाँव नाना अबू का। तो फिर हम फिर नाना के घर चले गए। फिर वो जनाजा पढ़ के अगले दिन हम वापस आ गए। अगले दिन चूजे लादा कर दिए थे ना, 1-2 दिन हमने वहाँ पे रखे। तो फिर उस दिन जब आया था मैं, तो उसी दिन ही मैं ना इसको नीचे ले आया था, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था मैंने। तो अब मैं इसको ना इनको यहाँ पे पालूंगा। तो ये अभी 3 महीनों के हो चुके हैं, काफ़ी बड़े लग रहे हैं। जैसे कैसे गर्दन अपनी लंबी करते हैं। तो ये सारे मुर्गे हैं, मुझे पता चला। ये देखिए, अब मैं इनको बाहर निकाल दूँ और इनको वहाँ खेलने देता हूँ, पानी में इसका रख देता हूँ। ये भाग के आवाज़ के रोने लग गए। ये नीचे चले जाते, नीचे ना जो हमारा केज उसके नीचे तरफ से सराख है, तो वहाँ पे ना फील्ड वगैरह बाजरा वगैरह नीचे गिरता है, तो वो जाके खाने लग जाते हैं ऐसे नीचे। ये देखे कैसे हो रहे हैं। इनको ये फीड प्लेट में डालता हूँ और इसमें वो गंदी स्मेल आती है, ये हाथों में भी आने लग जाती है। इन्होंने गिरानी है और थोड़ी थोड़ी बीच में जो छोटे मतलब के पीस होते हैं वो जाके खाने लग जाते हैं। इनको थोड़ा सा ना वो जो बर्जिस वाली है तो हमारे बर्ड्स वाली फीड वो भी थोड़ी सी डालते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके अंदर मतलब कि जो है बाजरा भी है, मतलब कि मकई भी है, मकई भी है, जो होते हैं चावल के छिलके, और जो हुआ है घी में तला वो भी मतलब कि जो होता है भुना हुआ बाजरा वो भी है। बहुत शौक से खा रहे हैं, नीचे भी बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ेगी। पानी में देता हूँ। ये मैंने ऊपर इनको वैसे जो होते हैं दाने वगैरह पर लगाया हुआ था, तो अब नीचे मैं इनको यही दे रहा हूँ। तो बाजरा भी पड़ा है, तो बाजरा नीचे में ही है, तो फिर मैं यही डाल रहा हूँ। और ये ना नीचे चले जाना, नीचे से ऊपर से नीचे सारा से इसमें खाने लगता है, खुद ही अंदर चले जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आप उनको पाला है, तो मैं ये इसके केज में रख देता हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी ये अभी मैंने अपना वाइट चूजा पकड़ा है जो मेरा है, तो इसको पकड़ा है। तो अब ये देखें इसके पंख कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसका जो ये वाइट वाले पंख हैं, ये बाल हैं जो इसके, ये अब उतर रहे हैं और इनका मांस आ रहा है। फिर अब इनके जो न्यू बाल आएंगे ना वो आएंगे कलरफुल। ये अभी वाइट है ना, तो ये शायद हो जाए कुछ मतलब क्या रेड कलर का हो जाए। वाइट होते हैं ना तो वो फिर बड़े हो गए रेड कलर में हो जाते हैं या फिर ब्लैक कलर में हो जाते हैं। तो अब इसका जो मांस नज़र आ रहा है अब, और बाल इसके उतर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मुर्गा है। बहुत प्यारा लग रहा है। जब पहले आखिर में आपको जो है काफ़ी मतलब कि पहले वो लोग मैंने दिखाया था कि आपको इसके पंख कितने छोटे इतने इतने थे। ये हाथ में बैठा है मेरे, अभी ये नीचे भी नहीं रहेगा। वो भी नीचे घूम फिर रहे हैं। वो कह रहे थे मेरा हमारा जो दोस्त था वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो मैंने पकड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अब नहीं हो रही वो। इसकी गर्दन देखकर कितनी दिन लगी। ये होती है मुर्गे की निशानी। और जो उसकी होती है ना, जो चूजा होता है उसकी पूंछ से जो बच्चा होता है उसकी पूंछ से बाहर में निकलती है, और जो चूजी और मतलब मुर्गी होती है उसकी पहले निकल आती है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस इतने साइज जो बच्चों की ना काफ़ी ज़्यादा उनकी ना पूंछ निकल आती है। तो ये हमें पता चला कि ये मुर्गा है, वो भी मुर्गे हैं तीनों। तो बाकी हमारे जो आपको पता ही है कि हमारे कोई बिल्ली है और दो कुछ जो होती है ऊपर चील होती है आसमान में, वो
वो भी ले गई। तो एक या दो इसने खुद मार दिए, 9 बच्चे थे टोटल। तो अब 4 रह गए हैं। तो अभी उनका अच्छी सी देखभाल कर रहा हूँ। तो इन पूरों को ना मेरे जो 4 हैं चारों इनको पूरा बड़ा करूँगा और अपने सेटअप में ना इनको अच्छे मतलब केक बना के इनको अपने मिनी सेटअप में रखूँगा। ये देखिए इसको मैंने नीचे छोड़ दिया है। तो ये इसका दोस्त आ गया तो अब उनके साथ खेलने लग गए हैं। तो ये वाला चीज़ अभी आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए इसके भी मतलब अभी इतने पंख उसके जितने थोड़े आए हैं उससे थोड़े। तो ये देखिए इसके भी अब मांस नज़र आ रहा है। और ये देखिए अभी उड़ने लग गए। इतने छोटे छोटे कबूतरों के बच्चे इतने हैं अभी, जब बड़े हो जाते थोड़े से इतने हो जाते हैं। तो ये अभी उड़ने लग गए। वो बीच में उड़ते हैं नहीं मुर्गी से, तो ये उड़ने लगे हैं अभी अंदर उड़ गए। तो ये देखिए हमारे ये बजीज है ना, ये भी बहुत चोरी करते हैं। इनकी भी हमने मटकी वगैरह लगा दी थी और इनका जो नेस्ट है वो भी हमने रख दिया था। तो हमारा एक केज खाली हो चुका था, तो अब उसमें कोई और अच्छा सा परिंदा ला के डालेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ये वाला जोड़ा रह गया। तो जो हमारे ग्रीन लव बर्ड्स हैं, ग्रीन लव बर्ड ये भी अंदर ये 2 बॉक्स लगाए हुए हैं हमने। इन दोनों में एक एक जोड़ा जाता है। तो इन्होंने भी गंद बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं साफ़ कर दूँगा। जो दाना है ना वो नीचे गिराते हैं। अब फिर मैं ये जो पानी के ऊपर जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, अब मैं दाने के ऊपर लगाया करूँगा, पेंडी में निकलेगा। वो सारा वो जालियाँ खुद उठा के ना, वो देखिए जालियाँ उठा के वहाँ पे जो अपनी चूंच में उठा के नीचे फेंक देते हैं। वहाँ से उठा के वो देखिए चूंच में उठा के यहाँ पे फेंक देते हैं ये नीचे। तो ये देखिए ये जो हमारे पास वाइट है, वाइट का जो है इसका नाम भी मुझे याद रहता है कि बहुत बड़ा नाम है इनका। तो मैंने इनको अमरूद डाला था 4-5 दिनों पहले, इन्होंने ये भी नहीं खाया और सूख चुका है। ये देखिए अब इनकी मैंने सफाई करनी है। ये भी ऐसे करते हैं, वो जाली उठा के इस लकड़ी पे चलने लग जाते हैं। वो देखिए इन्होंने भी दाना बहुत ज़्यादा गिराया है। पानी भी इनका इतना दाना नहीं खाते, गिराते बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे कॉकटेल है वो दाना मतलब जो अंदर होता है छिलका होता है ना वो निकाल देते हैं और अंदर से गिरी निकाल के खा लेते हैं। तो ये वैसे ही मतलब पड़ा ही रहता है, या फिर 1 या 2 दिन मतलब चूथ लगा ली तो बस फिर अंदर केज के अंदर चले जाते हैं। ये अंडों पे आ चुके हैं। ये अंदर ना नेस्ट बना रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने ये नेस्ट बनाया हुआ अपना। ये देखिए ये अब अंदर चली गई है। और देखिए दोनों अब मेल और फीमेल बाहर आते हैं। इन्होंने भी कभी कभी बाहर आते हैं। तो इनका बस थोड़ा सा गंदा है, बस बाजरा जो इनकी फीड है तो वो बस इधर साइडों पे आई हुई है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं निकाल के इसको थोड़ा सा सुखा के मैं अपनी मुर्गियों को डाल दूँगा। तो मैं अपने वो जो बर्ड्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी है। अब अपने मुर्गियों के पास चलते हैं, ऊपर अपने मिनी सेटअप पे। दरवाज़ा खुला ही है तो अब दिखाता हूँ मैं अपनी आपको मुर्गी है। वो ये देखिए कबूतर बैठा हुआ था, उड़ गया, दाने वगैरह खा रहा था। तो ये ऐसे सुबह सुबह ना अपने हमारी छत पे आता है। तो हमारे कबूतर भी मैं खोल देता हूँ और अपनी मुर्गियाँ भी। जी ये मुर्गियाँ मैंने अपने निकाल दी हैं। तो इनका अब ना इनको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये जो चलती है ना ढुमक ढुमक के चलती है। ये देखो मैं इनको थोड़ा सा इसको लेके आता हूँ। ये कैसे ढुमक ढुमक के चलती है। तो हमारा मुर्गा भी ऐसे ढुमक ढुमक के चलता है। ये देखिए नजर आ रहा है आपको कैसे चलता है ये। इसके मतलब के पाँव में पता नहीं क्या है, ये ऐसी बात ढुमक ढुमक के चलता रहता है। उनको प्यास लगी है तो इसलिए वो बोल रही है, तो इनको पानी डालता हूँ मैं। जो यहाँ पे हमारा खुला है ना, यहाँ पे हम दाने वगैरह धोते हैं। तो थोड़े से दाने रह जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे साइड पे लगा देते हैं। और उस दिन हम थोड़ा सा घास भी लेके आए थे तो वो भी इनको डाला तो वो सूख चुका है। तो सारा गंद यहाँ पे था तो वो सारे ना इसमें थोड़ा सा निकाल के खा रहे हैं। ये देखिए वो मुर्गा खा रहा है, ये मुर्गियाँ अब मुर्गे के साथ खड़ी हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खा रही हैं। वीडियो बन रही है ना इसलिए शर्मा रही हैं। वो देखिए अब खाने लग गई है। ये देखिए फिर उड़ चुकी है। वीडियो जब उसके मुंह पे आया मोबाइल तो फिर उड़ चुकी है। वो देखिए अब खाने लग गई।
कीड़े भी हैं यहाँ पे, दाने भी हैं, बाजरा भी है और कागज़ वगैरह भी हैं। तो मुर्गा बहुत डरता है। तो पहले नहीं डरता था, पर जब लड़ाई करता था, लड़ाई की है इसने काफ़ी ज़्यादा, तो अब ये डरने लग गया। ये देखिए, इसके भी कील थोड़े छोटे छोटे थे, अब कील इसके माशाल्लाह काफ़ी निकल आए हैं। तो ये अभी फिर हो जाएगा 2 साल में, उसका पूरे जो कील है ना वो फुल कील, मुर्गे चूंज वाले कील हो जाएंगे।